सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो राम राम आप सभी को। स्वागत है मेरा एक नए व्लॉग में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच। कल जो वेबिनार हुआ उसको आपने अटेंड किया, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को देख के। एंड तो इसके बारे में आगे फर्दर बात करते हैं। इस वीडियो में दो बातें होंगी। एक तो प्रोसेस पूरा का पूरा क्या है, वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया था, बट कल वेबिनार भी था तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं खुद ही अपने एंड से बताऊँ आप लोगों को क्या है एंड ऑल। एंड दूसरी बात होगी इसमें लैंग्वेज ट्रिक्स, कि आप लोग कैसे लैंग्वेज सीख सकते हो जल्दी से जल्दी एंड ऑल। ट्रिक्स वगैरह छोटी मोटी जो है, जो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर कर सकता हूँ, तो मैं बताऊँगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो वेबिनार हुआ था उसके बाद प्रोसेस के बारे में। तो वेबिनार इसी बारे में था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है B1 का, आई एम प्लानिंग फॉर 2025, ठीक है। अगर आप लोगों के पास B1 का सर्टिफिकेट अभी है, इस महीने तक भी आ जाता है तो आप लोगों का इनटेक हो जाएगा। इस इनटेक 2024 में आपका हो जाएगा। सितंबर इनटेक होते हैं जो सितंबर में अक्टूबर में, तो इसमें आपका इनटेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के पास मैथ्स है, लाइक +2 में मैथ्स है या फिर डिप्लोमा किया है, बीटेक वगैरह करी है, तो आपके लिए एंड 10th प्लस ITI भी है तो टेक्निकल में आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाएगी, अगर आपके पास B1 का सर्टिफिकेट अभी है तो ठीक है। एंड चार्जेस वगैरह की बात मैं लास्ट में करूँगा, पहले दोनों चीज़ें समझा देता हूँ मैं। ये तो हो गया जिसके पास B1 का सर्टिफिकेट है। एंड अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो फिर फूड प्रोसेसिंग वगैरह, नॉन टेक्निकल फील्ड्स, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, मैं 2025 की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो 2025 के लिए आपके पास अभी तो जैसे लैंग्वेज नहीं है या फिर सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, A1 पे हो, A2 पे हो, चाहे B1 अभी स्टार्ट ही किया है। अगर आपने B1 अभी भी स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली सी बात है आपको टाइम चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने में एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करने में। उसके बाद बुक होती है, डेट वगैरह, डेट नहीं मिलती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप स्टिल B1 पे भी हो तो आपका नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो आप कहीं से भी लैंग्वेज सीख रहे हो एंड आपको 2025 के इनटेक में हाउस बिल्डिंग करने के लिए जर्मनी आना है, तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा। आप मुझे सिर्फ B1 का सर्टिफिकेट दो, ठीक है। 2025 मतलब सितंबर अक्टूबर में इनटेक होते तो 4-5 महीने चाहिए होते हैं, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉयर राउंड, तो इस पे टाइम लगता है। तो 4-5 महीने सितंबर से पहले, मतलब मार्च अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। आप कहीं से भी सीखो, कुछ भी करो, वो डजेंट मैटर, आप ऑनलाइन सीखो ऑफलाइन सीखो, बट मैं रिकमेंड करूँगा तो ऑनलाइन सीखिए आप। क्योंकि यार देखो, अगर ऑनलाइन में क्या प्रॉफिट है, करने वाले ऑनलाइन भी कर जाते हैं। ऑनलाइन में ऐसा है जैसे कि अभी मान के चलो मुझे सिटी, जैसे कि मैं अभी हिमाचल से हूँ तो वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जर्मन का। ऑफलाइन की बात करता हूँ पहले, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। लैंग्वेज की जो फ़ीस है 50,000 B1 तक, वो तो देनी पड़ेगी। PG का खर्चा 60-70 हज़ार, 6 महीने रहना है तो वो भी लगेगा। 1,20,30 हज़ार के करीब पहुँच जाता है। अगर वहीं मैं अपने घर से ऑनलाइन लूँ, सिर्फ लैंग्वेज का लगेगा मेरा 50,000। करने वाले भाई ऑनलाइन भी कर जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको 50,000 लगेगा आपका। तो इसमें क्या होगा, आपका PG का बचेगा भाई 60-70 हज़ार, जितना भी लगता है, ठीक है। PG का बचेगा इसमें उसका यूज़ आप पता कहाँ कर सकते हो, जो आपका पैसा बचा है। ऑनलाइन सीख रहे हो तो फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 एग्ज़ाम होते हैं, कोई होता है भाई रेयर बैच में कि चारों भी हो जाते हैं, 2-3 निकल जाते हैं, ऐसे भी। तो अगर आपका 2 रह गया, 2 एग्ज़ाम्स रह गए आपके, 2 क्लियर हो गए एंड 2 नहीं हो पाए, तो वो आपका जो PG का पैसा है जो आपने ऑनलाइन सीख के आपने बचाया है, वहाँ पर आप अपना फ़ी भर सकते हो उन एग्ज़ाम्स की, ठीक है। उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। क्या पता एक बार में ना हो, दोबारा भरना पड़े, ठीक है। 10,000 10,000 और करके।
तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऑनलाइन लैंग्वेज सीखो, कहीं से भी सीखो। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ प्रोसेस। ये तो हो गया कि आप कहीं से भी सीखो लैंग्वेज एंड ऑल जो भी है। आपको अगर 2025 के लिए जाना है एंड लैंग्वेज सीख रहे हो, प्रोसेस नहीं पता है क्या करना क्या नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे अपना सीवी, लैंग्वेज लेवल एंड ऑल जो डिटेल लाइक होती है, मैं खुद ही बता दूंगा क्या क्या है। तो ये चीज़ मुझे अपना सीवी एंड अपना सीवी, वैसे तो सीवी में ही होता है सब कुछ, अपना सीवी भेजना मुझे। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ दे दूँगा, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास 2 ग्रुप है, एक जिन्होंने जाना ही जाना है भाई 25 में, 2025 में उनका सेपरेट है, एंड एक मान के चलो कि पब्लिक है। तो पब्लिक तो क्या है, अब उसमें भी मैंने प्राइवेसी लगा दी कि किसी रीजंस के कारण। पहले वो खुला ही था ग्रुप, एकदम बढ़िया था, कोई भी कर सकता था, बट अब नहीं करना चाहता मैं ऐसे। तो आप लोग सीवी भेज भेज सकते हो मेरे को, एंड सीवी भेज सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपका सीवी एनालाइज करके कि आपके स्टडी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप किस हाउस बिल्डिंग फील्ड्स में आ सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर मैथ्स है तो ज़रूर भाई 10th प्लस ITI है तो टेक्निकल लाइन, एंड अदरवाइज नॉन टेक्निकल लाइंस वो कुछ भी हो सकती है, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल, वेयर हाउस, कुछ भी है ना। तो ये है। उसके बाद आपको फील्ड मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा एम्प्लॉयर के साथ। उससे पहले आपको 10,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी लाइक इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो आप, तो उसके बाद आपको सिर्फ 1 लाख रुपए देना है। ऑफ़र लेटर आएगा, उससे पहले ऑफ़र लेटर आएगा, इंटरव्यू के बाद ऑफ़र लेटर के बाद 1 लाख सबमिट करवाना है। आप वहाँ अपनी लैंग्वेज सीख रहे हो, यहाँ से आपने अपना प्रोसेस पक्का कर लिया 2025 के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो टोटल है इसका जो है 3,30,000 है, बट जीएसटी के साथ 3,80,000, 60,000 जीएसटी, तो 90,000 के करीब बैठ रहे हैं। तो अब बताता हूँ मैं पूरा फ़ी स्ट्रक्चर। 3,90,000 बैठ रहा था, जिसमें से आपने राउंड फिगर मान लो 1 लाख रुपए दे दिया, 2,90,000 बचा। 2,90,000 बचा, 2,90,000 जो बचा आपका, उसमें लोन होगा आपका, जो भी EMI बैठेगी, लाइक कुछ भी है वो 1 साल तक हम देंगे। लाइक जैसे कि आज आपने यहाँ पर इनरोलमेंट करी है और आप लैंग्वेज सीख रहे हो, तो अगले 12 महीने तक हम पे करेंगे लोन की जो भी EMI होगी। 2,90,000 का लोन होगा, जिसमें से भी हम वो पे करेंगे 1 साल 12 महीने तक का। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप चले जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर आप चले जाओगे तो फिर आप यहाँ आके वो दे सकते हो जो रेस्ट अमाउंट बचा है। ठीक है, राउंड फिगर मान लो 2,90,000 का लोन था, 90,000 हमने पे किए, तो आपका 2 लाख बच गया। उसकी आप EMI करवा लो जितने के भी आप कंफर्टेबल लगते हो भाई, 2 लाख की आप EMI करवा लो, 1 साल भी नहीं लगेगा उसको कवर होने में, 2 लाख को। कम से कम यार, अब वो है कि आपके ऊपर भी डिपेंड है कितने खर्चे करते हो आके एंड ऑल जो भी है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आराम से कर लोगे साल के अंदर। साल तो मैंने बहुत बोल दिया, बहुत तो क्या, बट ये है कि 2-4 महीना पहले ही उसको कवर कर लोगे आप। 2 लाख की आपकी वो बनी, एंड जो हमने 90,000 दिए थे वो आप 6 महीने में 45,000, 6 महीने बाद 45,000 वो आपको देना होगा वापस, एंड जो आपका 2 लाख बचा है उसकी EMI होगी। अगर कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई कंसल्टेंसी से जुड़ा है भाई, मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं चाहिए, आप वहीं से करवाओ भाई, वहीं से करवाओ आप जहाँ आपने पैसे दे दिए हैं। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं। मुझे किसी के पैर पे, रोटियों पे लात नहीं मारनी भाई, पेट पे लात नहीं मारनी। मत आओ भाई, वहीं से करो आप जहाँ आप हो, आपने पहले पैसे दे चुके हो, आप वहाँ से करो। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है, एंड उनको आगे का प्रोसेस नहीं पता है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं अपना लिंक दे दूँगा, ग्रुप ज्वाइन करें एंड पर्सनली मुझे मैसेज करें। तो ये तो हो गया भाई प्रोसेस जो भी है। ठीक है, एंड बारी आती है आप लैंग्वेज की, लैंग्वेज स्किल लाइक ट्रिक्स एंड टिप्स की। तो यार देखो, जैसे कि आज मैंने लैंग्वेज स्टार्ट की, आपने लैंग्वेज स्टार्ट करी, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 हफ्ते तक क्या चल रहा है। अगर हाँ आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है ज्वाइन होने से पहले, अल्फ़ाबेट्स,
काउंटिंग्स वगैरह जो नॉर्मली होते हैं वर्ब्स वगैरह इवन के, तो थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं चाहूँगा लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करें बेसिक, ताकि आप 4 दिन के बाद चाहे 1 हफ्ते बाद आप क्लास लगाने जाओगे, स्टार्टिंग में आपको समझ आए कैसे क्या होता है, कौन सी वर्ब होती है, किसको क्या बोलते हैं, A1 का बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ब्स वगैरह होती है, इंट्रोडक्शन। तो ये है, अगर आप पहले से थोड़ी बहुत इसको कर लेंगे ग्रैब, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चलेंगे क्लास लगाने, तो अगर आपने ये किया तो हेल्प मिलेगी। अगर नहीं करके आए हो डायरेक्ट क्लास लगा रहे हो, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता दिक्कत होती है, सबको होती है, हमें भी हुई थी, मुझे भी हुई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। मैं तो करके भी नहीं गया था, कुछ नहीं करके गया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। नहीं समझ में आया भाई, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ नहीं, इतना नहीं, जो पढ़ा था ठीक है ठीक है। 1 हफ्ते तक कुछ समझ नहीं आता है, धीरे धीरे समझ आने लगता है। कहीं पर भी ना भागो मत सिलेबस, भागने का इन द सेंस, अगर जो आपको जो ट्रेनर ने पढ़ाया है, आप उस पर फोकस करो। जैसे A1 में जैसे उसने आज इंट्रोडक्शन देना सिखाया है, तो आप वर्ब्स पे मत जाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आज वर्ब्स पढ़ा रहा है, तो तुम कल काउंटिंग कुछ भी एक्स्ट्रा मत सीखो, वही जो उसने दिया। क्योंकि जो तुम्हें ट्रेनर पढ़ाता है, पढ़ा रहा होगा, पढ़ाएगा, उसको एक्सपीरियंस होता है कि क्या कैसे करना है। अच्छे वेल सर्टिफाइड होते हैं वो, C1 C2 एंड कोई तो सर्टिफाइड भी होते हैं। तो उसको पता है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है एंड कैसे उसने पढ़ाना है। जो पढ़ाता है वो करे। 2 बुक्स होती है आपकी, हर एक बुक्स के पीछे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आपका सिलेबस चैप्टर पूरा फर्स्ट चैप्टर, उसके पीछे वोकैब होती है। वो वोकैब ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट वोकैबलरी। वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि चैप्टर किया वोकैब पीछे की रहेगी, वोकैब करनी है। और उसके साथ एक ग्रोसरी भी आती है, A1 में हो, A1 के लिए अलग, लाइक वो वोकैब बुक होती है एक। A1 में हो तो A1 के लेवल की आएगी, B1 में हो तो B1, A2 में हो तो A2 में, हर एक बुक्स के हर एक लेवल के साथ साथ वो ग्रोसरी आती है, तो आप उसको पढ़ें, ठीक है। एंड हर एक चैप्टर के पीछे वो कैब होती है, वो पढ़े। एग्ज़ाम कौन से टफ़ होते हैं जो मैक्सिमम बंदों के नहीं निकलते हैं, ह्यूरन और लेज़न का होता है, जो होता है टफ़, रीडिंग एंड लिसनिंग का। तो इस पे आप ध्यान दोगे, तब आप वोकैब पे ध्यान दे पाओगे, तब आपका लिसन इम्प्रूव होगा। आप थोड़ा बहुत सुनोगे, यूट्यूब से कुछ भी सुनोगे, जो क्लास में आपको ट्रेनर पढ़ा रहा है, या फिर कुछ भी वो सीडी वगैरह प्ले होती है, ठीक है। आप उसको अगर आप इंटरनेट पे डालोगे तो वो सीडी भी आ जाती है, क्या आज तुमने पढ़ा एंड ऑल। आप अगर नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे जाके वही आप रिपीट कर सकते हो, सुन सकते हो दोबारा। तो आपको सुनने से आपका लाइक लिसनिंग इम्प्रूव होगा, एंड आपका जो वोकैबलरी है एंड ऑल, इससे आपका लिसन इम्प्रूव होगा, रीडिंग। तो ये 2 होते हैं, बाकी स्पीकिंग का तो हो जाता है, एंड राइटिंग तो इजी है, राइटिंग का भी हो जाता है। तो ये 2 होते हैं जो टफ़ होते हैं, जो जिसमें काफ़ी बंदे स्ट्रगल करते हैं। बाकी यही है, आप फोकस करो, कभी भागो मत। सिलेबस जहाँ पर, जैसे लाइक मैं ट्रेनर हूँ, मैंने आपको आज ये पढ़ाया, इतना पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ाया, तो आप घर पे जाके जो भी आपको होमवर्क मिला है वो तो करे ही करे, बट एक्स्ट्रा मत पढ़ो। जैसे मैं आज मैं फर्स्ट चैप्टर पे हूँ, तो आप सेकंड चैप्टर जाके मत पढ़ो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो भाई, इससे कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा। आप ना पीछे का कर पाओगे ना आगे का। अगर आपकी 3-4 घंटे की क्लासेस लग रही है, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, आजकल तो भाई इतनी लगती है 3-4 घंटे की, तो आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा अपने ऊपर। घर पे आके होमवर्क मिलता है, आप होमवर्क करो, इंटरनेट से मत करो। वो होमवर्क आजकल मिल जाता है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, मत करो, खुद करो। आप खुद से टाइम दो, खुद से एफर्ट दो, तब होगा। तो भागना नहीं है, एक तो पहली बात, सिलेबस से ज़्यादा मत भागो, जितना करवा रहा वो करो। एंड वोकेबलरी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने A1 और A2 आराम से, अगर A1 एंड A2 ये बेस है, अगर आपने ये अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लिया, 90% भी, 85-90% भी, तो आपका B1 का सिलेबस कब गया, कितना मज़ा आता पढ़ने में, पता नहीं लगेगा, टाइम का नहीं पता लगेगा, काफ़ी मज़ा आता आगे, ठीक है। आपका B1 का एग्ज़ाम भी आराम से हो जाएगा। A1 और A2 ये बेस है B1 के लिए।
अगर आपका यही नहीं है, पहले ही क्लियर नहीं है, तो लाइक बेस ही नहीं है, तो फिर B1 पे जाके आपको मुश्किल आने वाली है, डेफिनेटली सी बात है भाई। मुश्किल आएगी और बहुत तगड़ी मुश्किलें आएगी, फिर आपको वही पीछे जाना पड़ेगा, वही रिपीट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप फिर दोबारा अपना B1 स्टार्ट करोगे, टाइम वेस्ट। इससे बढ़िया उतना ही टाइम दो जितना कि ज़रूरी है, उतना ही करो, उतना ही एफ़र्ट दो जितना कि ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि हार्ड वर्क मत करो, सिर्फ मेरा बोलने का मतलब यही है कि जितना ज़रूरी है सिलेबस कम लाइक पढ़ना, उतना ही पढ़े, भागे मत। जो ट्रेनर तुम्हें सजेशन दे रहा है भाई, उनको फॉलो अप करे। हमने भी वैसे ही किया था, हम भी कहीं लाइक ऐसे नहीं करते थे, आज उसने ये टॉपिक पढ़ाया, हम उसको तो कंप्लीट कर लिया भले ही, बट लाइक आगे चल पड़े हम रिवाइज़ करते थे फिर पीछे का। जैसे आज हम हमारे ट्रेनर ने 5th चैप्टर पढ़ाया, कुछ भी है, कुछ भी टॉपिक पढ़ाया, तो लाइक वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पास फ्री टाइम है, कुछ भी है, तो हमने जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज़ किए करते थे, ठीक है, ताकि भूल ना जाए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि लाइक ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, ठीक है, आप थर्ड में आके फर्स्ट चैप्टर का भूल गए हो, वो क्या भूल गए हो, ये वो सो। तो आपको हर हफ्ते या फिर हर दूसरा तीसरा दिन रखो कि रिवाइज़ भी करूँ मैं, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है रिवीजन करूँ, क्या पीछे पढ़ाया। ऊपर ऊपर से ही आपको देखना ही है रिवीजन करते वक्त, और कुछ नहीं है, आपको वो माइंड पे रहेगा। तो आप करते जाओगे आगे आगे, तो फिर थोड़ा मुश्किल होती है कि कई मेमोरी होती है कि नहीं रहता याद पीछे का क्या पढ़ा है एंड ऑल। तो रिवीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका लेज़न एंड ह्योरन। मैंने बता दिया, लेज़न के लिए आपको वोकैब करनी पड़ेगी, तगड़ी करनी पड़ेगी, एंड ह्योरन के लिए आपको आपको सुनना पड़ेगा। यूट्यूब पे सुनो या फिर कुछ भी सुनो, आपको सुनना पड़ेगा जो आपके ट्रेनर ने बताया है, सुनाया है, सीडीज़ चलती है, प्ले होती है, वो आप दोबारा कर सकते हो अपने घर पे जाके, या फिर अपने ट्रेनर को बोल सकते हो कि मैं ये कहाँ ढूंढ सकता हूँ। यूट्यूब पे भी मिलती है और भी प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से अपनी सीडी वो डाउनलोड करके ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यही था, बाकी आई होप कि इससे कुछ मदद मिलेगी भाई। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया पर्सनल, तो आई थिंक सभी को नहीं, किसी ना किसी को ज़रूर हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो बाकी और मैंने हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस के बारे में बता दिया है। अगर आप कर रहे हो लैंग्वेज एंड आपको पता नहीं क्या प्रोसेस करना है, ठीक है, आपको इसमें कोई आपको 3-4 लाख रुपए एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉफिट है इसका भाई कि आपके पेरेंट्स के ऊपर आप लाइक बर्डन नहीं पड़ेगा यार। 3-4 लाख रुपए कोई नहीं दे पाते फाइनेंशियल इशू के कारण। तो अब ये सही है, बेटर है भाई। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इसमें, लाइक 12% के करीब है, तो 12% कुछ ज़्यादा नहीं है। 30-32 एक्स्ट्रा, वो तो यार अब आप लोग यहाँ आ गए फ़ॉरेन में तो वो तो दे ही सकते हो, ठीक है। ये तब होता है जब इंडिया में हो एंड ऑल इतना सारा, बट ये है कि यहाँ आओगे तो आप कमा सकते हो। ये नहीं बोल रहा भाई मैं बहुत ही पैसा कमाओगे एंड ऑल, जो भी है, बट ये है कि आप अपना आराम से कर सकते हो। हम भी करते हैं, आप लोग भी आके कर सकते हो। तो सबसे ईज़ीएस्ट वे है जर्मनी आने का, आउसबिल्डिंग। अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें, सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज B1 तक, और ऑनलाइन सीखे जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन सीखें, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ मेरा तो वह है कि आपको एक ओपिनियन दूँ अपना, कहाँ बेटर लगेगा, आपके कहाँ पैसे बच पाएंगे, तो मैं वही बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आपको ठीक लगता है, ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन, तो भाई वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत, भले ही 20 मिनट काफ़ी लंबी बन चुकी है वीडियो, 20 मिनट की। तो इस वीडियो को भाई एंड करते हैं, हम मिलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखना, एंड जम के पढ़ाई करो, लैंग्वेज पे फोकस करो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट किसी की बातों पे मत आओ, वो ऐसा है वैसा है ये वो सब, नेगेटिविटी को अपने पास आने ही मत दो, ना मैं आने देता हूँ, सीधी सी बात। तो आप अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें बस। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, राम राम, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे।